पेशकश धनतेरस पर धन बरसे, मेरी सहयोगी तमन्ना महाजन के साथ। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस इंडिया डेली के खास शो में। और आप सभी को धनतेरस की, दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हम यहाँ पर आपके लिए ढेर सारी एक्साइटमेंट लेकर आए हैं और बड़े ही महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आए हैं। और यहाँ पर आप चारों तरफ देख सकते हैं, रोशनी ही रोशनी है और मुझे लगता है कि पूरा भारतवर्ष इस रोशनी से इन दिनों नहा रहा है। मेरे साथ मेरी मेहमान भी यहाँ पर मौजूद हैं, अलंकृता, जो कि जानी मानी ज्योतिषाचार्य हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं और कई सारी ऐसी विधाएं हैं जिनमें ये परिपूर्ण है। अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आइए दोस्तों, कुछ काम विशेष करते हैं। रोशन गांव, गली, मोहल्ला और देश करते हैं गणपति गजानन महाराज जी के चरणों में वंदन करते हुए अपने इस शुभ कार्यक्रम का श्री गणेश करते हैं। तो चाहे धनतेरस हो, चाहे दिवाली हो, हर किसी त्योहार का अपना अपना महत्व होता है और एक खास महत्व ये होता है कि प्यार, सौहार्द, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बनी रहें। और अलंकृता, मैं आपसे यही जानना चाहूँगी, जब हम गिफ्ट्स खरीदते हैं तो कई बार हमारी जेब अलाउ नहीं करती है, लेकिन धनतेरस पर गिफ्ट खरीदना बेहद ज़रूरी है। धनतेरस का मतलब क्या है? देखिए, धनतेरस इसलिए मनाया जाता है कि आज के दिन जो धन्वंतरी जी थे उनका अवतरण दिवस हुआ है। यानी कि वो समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे और उनके हाथ में जो कलश था, दिव्य कलश था, तो वो बेसिकली आयुर्वेदा के देवता हैं। तो वो जो कलश था वो अमृत कलश था, जो हमें बताता है कि सबसे बड़ा सुख होता है निरोगी काया, उसके बाद घर में हो माया। तो अगर आप स्वस्थ हैं तो जीवन में सब कुछ संभव है। तो बेसिकली धनतेरस वाले दिन धन्वंतरी जी की पूजा अर्चना की जाती है और उनका अवतरण दिवस इसे माना जाता है। और बहुत कम लोग हैं जिनके घर में आपको धन्वंतरी जी की कोई मूर्ति या चित्र मिलेगा, जबकि स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेदा के देवता उन्हें कहा जाता है। समुद्र मंथन से उन्होंने अमृत कलश प्रकट किया था और उस अमृत कलश में जो अमृत था, वो धारा जो थी वो आपके स्वास्थ्य को दर्शाती है। और सबसे पहला सुख, क्योंकि निरोगी काया होता है, तो धन्वंतरी जी की पूजा अवश्य धनतेरस वाले दिन करनी चाहिए। और उनके साथ साथ इस दिन कुबेर जी की स्थापना हम अपने घर में करते हैं और साथ ही में यम का दीपक यानी मृत्यु के देवता यमराज जी की भी हम इस वक्त आराधना करते हैं। और वो इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे घर से हर संकट दूर रहे, हमारे घर से कोई आकस्मिक या कोई दुर्घटना जो है वो हमारे घर पे ना आए। तो उनके नाम का आज के दिन हम दीपक जलाते हैं। और किस तरह से जलाते हैं मैं आपको बताऊंगी। बिल्कुल, तमाम सवालों के जवाब भी हम आपसे जानेंगे और आज हम यहाँ पर इसीलिए मौजूद हैं। लेकिन मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि हर त्योहार के साथ ना राशियों को लेकर एक बड़ी चर्चा होती है कि भाई किस राशि के लिए कौन सा त्योहार क्या लेकर आ रहा है। तो धीरे धीरे उस पर भी हम निगाह डालेंगे। तो मेष राशि से शुरू करते हैं। देखिए, त्योहार का मतलब होता है खुशियां बांटना और आपस में प्यार को बांटना, लेकिन हम खरीदारी तो अवश्य दिवाली में करते ही हैं। और धनतेरस जो है वो 5 दिवसीय ये जो पर्व है, उसको शुरुआत का सबसे पहला पर्व का ये त्योहार होता है। और इस समय हम बहुत सारी चीज़ों की खरीदारी शुरू कर देते हैं, लेकिन अलग अलग राशि का अलग अलग स्वामी है। तो अगर वो धनतेरस वाले दिन कुछ खास चीज़ें खरीदेंगे तो उनका दिन जो है वो और शुभ हो जाएगा और लाभकारी रहेंगी वो चीज़ें। तो आज के दिन अगर बात करें हम मेष राशि की, तो मेष राशि वाले जातकों को इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खरीदने या फिर चांदी खरीदनी अति उत्तम रहेगी। वो आज के दिन नया मोबाइल फ़ोन अगर बहुत समय से सोच रहे हैं खरीद सकते हैं, लैपटॉप खरीद सकते हैं। तो उनका ये जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है उनके लिए अच्छे रहेंगे। बात करें हम वृष राशि वालों की, तो वृष राशि वालों को आज के दिन जो है अगर वो सोना खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं या ज्वेलरी खरीदते हैं या अपने बड़े बुजुर्गों के लिए ही कोई उपहार में कपड़े खरीदते हैं, तो उनके लिए और भी लाभकारी हो जाएगा। क्योंकि वृष राशि का जो स्वामी है वो शुक्र है और हमें दर्शाता है कि कपड़े और ज्वेलरी जो है ये इसको और खास बना देते हैं और शुक्र को बेहतर करते हैं। तो चलिए, आपको अपनी राशि के बारे में तो पता चल गया, लेकिन तमाम राशियों का फल देखने के लिए और क्या कुछ आपको खरीदना, आपको पूरा ये शो देखना पड़ेगा। और अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि पूजा कैसे करनी है? पूजा आपने बता दिया कि धन्वंतरी जी के अवतरण पर ये त्योहार मनाया जाता है, लेकिन पूजा कैसे करें?
तो इस समय जो पूजा करने का शुभ मुहूर्त निकल रहा है वो निकल रहा है 7:27 से लेके 9:15 तक। इस समय अगर आप अपने घर में पूजा करते हैं तो आपके लिए ये अति उत्तम समय रहेगा। वैसे अगर बात करें तो प्रदोष काल जो है वो शाम को 6:15 बजे से शुरू होकर रात्रि तक रहेगा। तो आपको करना क्या है कि आप अपने घर में एक लाल कपड़ा बिछा लें पूजा की जगह पे, और वहाँ पे आप धन्वंतरी जी का चित्र जरूर रखें। आप वहाँ पे कुबेर जी जरूर स्थापित करें और साथ में बैठी हुई लक्ष्मी माँ को अवश्य वहाँ स्थापित करें, और लक्ष्मी माँ के साथ साथ सरस्वती माँ और गणेश जी की भी स्थापना आप वहाँ पे करें। आज की पूजा की विधि में अगर आप कुबेर जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो कुबेर जी को कौड़ियाँ और सिक्के बहुत प्यारे हैं, तो लाल कपड़े में कुछ कौड़ियाँ और सिक्के उनको अर्पण करें। अगर आप धन्वंतरी जी को प्रसन्न करना चाह रहे हैं तो उन्हें आप सुपारी भेंट में रखें, और अगर आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाह रहे हैं तो कमल गट्टा, जी हाँ दोस्तों, कमल गट्टा माँ को अति प्रिय है, तो आप कमल का फूल माँ को भेंट करें। सफेद रंग का फूल हो या फिर गुलाबी रंग का पुष्प हो कमल का, तो माँ को आप देखते हैं वो कमल वासनी है, यानी कमल पे वास करती हैं, और कमल जो है वो धन का प्रतीक होता है। तो आज के दिन अगर आप कमल गट्टे और कमल माँ को भेंट करते हैं तो बहुत उत्तम रहता है। बाकी आप पंचमेवा भेंट करें प्रभु को। आप तीनों प्रभुओं को जो है पान के पत्ते, सुपारी, फल, मिठाई, ये सब चीज़ें भेंट करें, और भेंट करने के बाद उन्हें गरीबों में बांट दें तो और भी अच्छा हो जाता है। बाकी जो भी आपने आज के दिन खरीदारी करी है, जैसे सोना चांदी, जो भी आप सक्षम रूप से खरीद सकते हैं, आप पूजा के समय अपने उस सामान को भी वहाँ रखिए कि सामान हमारे लिए शुभ हो, ये सामान जो है हमारे घर में शुभता बढ़ाए। और धन्वंतरी जी को प्रसन्न करने के लिए आप अमृत कलश की स्थापना भी अपने घर में कर सकते हैं, जिसमें आप थोड़ा सा कच्चा दूध और गंगा जल अपने घर में रखें और थोड़े से अक्षत उसमें मिला दें, और जब रात्रि में चंद्र निकले तो आप चंद्र को उससे अर्घ भी दे सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी पूजा को संपन्न कर सकते हैं। जी, तो पूजा का शुभ मुहूर्त तो आपने सुन लिया, लेकिन अब अगली दो राशियों की बात करते हैं कि इन दो राशियों के लिए क्या खरीदना सबसे ज्यादा शुभ रहेगा। तो बात करते हैं अपनी अगली राशि की, यानी कि मिथुन राशि वाले जातकों को आज के दिन क्या खरीदना चाहिए धनतेरस वाले दिन। तो आप अगर आज के दिन बर्तन खरीद लें, कुछ चांदी के बर्तन भी आप खरीद सकते हैं, चांदी का एक ग्लास खरीद लें तो आपके लिए अति उत्तम होगा। आप अपने बड़े बुजुर्गों के लिए कुछ भी जो भी उनके उपयोग की चीज़ है वो खरीद के घर लेकर जाएं तो उनका आशीर्वाद उससे आपको मिलेगा, और आज का दिन आपके लिए और भी उत्तम हो जाएगा। बात करें अगर कर्क राशि वालों की, तो कर्क राशि वाले लोग अगर आज के दिन कपड़े खरीदेंगे और साथ ही में कुछ घर की सजावट का सामान खरीदेंगे तो आपके लिए और भी शुभ हो जाएगा ये दिन। चलिए, आपको पता चल गया कि आपको क्या खरीदना है। अब आपको मार्केट जाना है और मार्केट से ये सामान खरीदना है। अच्छा, क्योंकि लड़कियों को शॉपिंग का बेहद शौक रहता है, आज के दिन अगर मुझे शॉपिंग करनी है तो मुझे क्या शॉपिंग करनी चाहिए? मतलब बिना राशि के या फिर बिना किसी मुहूर्त के मेरा बहुत दिल कर रहा है कि अच्छी सी कोई चीज़ खरीदूं, तो कौन सी चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा उत्तम रहेगी? देखिए तमन्ना, अगर हम बात करें लॉजिक से और हम एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर बात करें, तो जब हम बहुत अच्छी तरह सजते हैं, संवरते हैं, सोना चांदी धारण करते हैं तो उससे हमारा शुक्र बेहतर होता है, और शुक्र जो एक ग्रह है वो है सुख और संपत्ति का ग्रह। तो जब औरतें सजती संवरती हैं ना, तो उनके शुक्र बेहतर होने से उनके घर में भी जो है वो बहुत अच्छी ऐसी वाइब्स आती हैं जिससे कि मंगल और शुभ होता है घर में। तो इसीलिए पहले भी शाम को सुंदर तरीके से सजना और घर में घी का दीपक जलाना, उनका अपना एक रेलेवेंस होता था, लेकिन अब लोग जो है उनको भूलते जा रहे हैं। तो अगर हम बात करें स्पेशली हम लेडीज़ की, तो आप अपने लिए खरीदारी कर सकती हैं, अपने लिए गहने, अपने लिए कपड़े, सजने संवरने की चीज़ें खरीद सकती हैं, आप अपने घर को सजाने की चीज़ें खरीद सकती हैं, क्योंकि ये जो समय होता है, आप देखिए घर से अगर हम क्लटर को निकालते हैं तो घर वैसे ही साफ होकर एनर्जाइज हो जाता है। आप अनवांटेड चीज़ों को अगर दान कर देते हैं तो वैसे भी आपके घर में एक एनर्जी और वास्तु अपने आप ठीक हो जाता है। और वैसे ही जैसे आप अपने घर को सजाते हैं, जब आप खुद को सजाते हैं तो आपका मूड भी अपलिफ्ट होता है, आपके ग्रह भी बेहतर होते हैं। तो यहीं से आप शुरुआत कर सकते हैं। और एक बात मैं आपको तमन्ना यहाँ ये भी बता दूं कि जब हम
सोना पहनते हैं तो सोना पहनने का पूरा असर हमारे शरीर पे पड़ता है। हमारी जो सूर्य नाड़ी है वो इससे चैनलाइज होती है। ये जो धातु है ये हमारे शरीर पे भी असर डालता है। इसीलिए सोना चांदी पहनने का पुरातत्व से ही चलन चलता आ रहा है कि आप पैरों में जो है वो चांदी पहनिए। इससे जो है आपका दिमाग ठंडा रहेगा, इससे जो है आपका मन जो है विचलित नहीं होगा। बिछुआ जो है औरतें पहनती थी, उससे उनकी नर्व जो है पर्टिकुलर वो उस पे वो असर डालता था। तो अब ये सब चीज़ें हम भूलते जा रहे हैं, लेकिन इनको फिर से रिवाइव करने में बड़ा मज़ा आता है। सजने संवरने में वैसे ही मूड अपलिफ्ट हो जाता है। जी बिल्कुल। और अभी करवा चौथ निकला है तो मुझे लगता नहीं है कि इतनी जल्दी आपके पतिदेव आपको सोना लेकर देंगे लेकिन कोशिश करिएगा कोई छोटी ही चीज़ ले लें, लेकिन ज़रूर लें। आगे अगली राशियों की बात कर लेते हैं और अगली राशि है सिंह राशि और कन्या राशि। जी, तो देखें, अगर सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि वाले लोग अगर सोना खरीदें, सोना छोटी सी चीज़, आप कोई भी सोने की आज के दिन खरीद सकते हैं। आप कांच अवॉइड करिए आज के दिन लेना, लेकिन इसके अलावा आप अपने घर में उपयोग होने वाली कोई भी चीज़ की खरीदारी कर सकते हैं। आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। बात करें अगर कन्या राशि की, तो कन्या राशि वाले लोग आज के दिन प्रॉपर्टी में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो भी अच्छा होगा। बहुत समय से आप अपनी ज़रूरत की जो चीज़ें, घर की चीज़ें आप लेना चाह रहे हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अगर सोच रहे हैं तो आज के दिन आप वो खरीदारी कर सकते हैं। छोटे बच्चों को अगर आप उपहार देंगे कुछ कपड़े और खिलौने तो भी आपके लिए ये दिन जो है अति उत्तम हो जाएगा। और इस उत्तम दिन को अति उत्तम बनाने के लिए तमाम चीज़ें हम पूछ ही रहे हैं अलंकृता से, लेकिन अलंकृता, ये उत्तम दिन किसी के लिए हम तो यही चाहते हैं कि हर किसी के लिए सुख समृद्धि ही लाए। तो ऐसी कौन सी चीज़ें करनी चाहिए जिससे सुख समृद्धि जो है दुगनी हो जाए और कहीं से भी कोई भी दुख हमें पकड़ ना पाए? यानी कि ऐसी चीज़ें जो करनी चाहिए और ऐसी चीज़ें जो नहीं करनी चाहिए। देखिए, वो कहते हैं कि सुरबिन मिले ना सरस्वती, गुरुबिन मिले ना ज्ञान, जैसे कर्म करेंगे वैसे फल देगा भगवान। तो ये बहुत सही समय होता है। धनतेरस पे हम अपने लिए तो चीज़ें खरीदते ही हैं, लेकिन इस समय हम अपने अपनों को भी प्रसन्न करते हैं। स्पेशली आपके घर में जो डोमेस्टिक वर्कर्स काम कर रहे हैं, आप उनका भी ख्याल रखें। आपके आसपास जो आपका उत्तरदायित्व बनता है, जो लोग आपसे वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं, आप खुद फल मिठाइयाँ प्रभु को तो अर्पण कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ आप उनके लिए भी निकाल के रखिए। ज़्यादा नहीं तो कुछ परसेंट ही, 1%, 2% जो भी आप कर सकते हैं। और आप देखिए, अपने घर में हम साफ़ सफाई का खास ख्याल रखते हैं, लेकिन कई बार जो है हम अपने इन्वायरमेंट को भूल जाते हैं। तो दिवाली का समय है, अगर कुछ इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ, मतलब कहने के लिए नहीं है, लेकिन हाँ, अगर बच्चे पटाखे के बिना मानते नहीं हैं, पटाखे तो बैन है, लेकिन अब बच्चे अपने हाथ से कुछ पेड़ पौधे लगा दें। आपके घर में जो पेड़ पौधे हैं आप उसमें जल डालिए, आपका बुद्ध बेहतर होता है। आपके आसपास जो जानवर हैं, जैसे गाय हैं, घोड़ा है, आप उनको अपने हाथ से हरा चारा खिलाएं। और खासकर धनतेरस वाले दिन आप इन बातों का अगर खास ख्याल रखें कि आप कोई कांच की चीज़, नुकीली चीज़ या लोहे की चीज़ लेना अवॉइड करें। आपके घर में जब आप पूजा करते हैं तो उस दौरान आप धन्वंतरी जी को प्रसन्न करने के लिए, कुबेर जी को प्रसन्न करने के लिए एक लाल कपड़ा लें, उसमें 5 कौड़ियाँ और कुछ सिक्के बांध लें और उसके नीचे आपको जितनी भी धन की आवश्यकता है लिख दीजिए कि प्रभु मेरी इस धन की आवश्यकता को पूर्ण कीजिए। ऐसा 3 बार लिखकर आप छोड़ दें और कोशिश करें जो आप दीपक जलाएं वो पूरा रात्रि, जिसे कहते हैं अखंड दीपक हो, जो पूरी रात्रि जलता रहे, तो उसका अलग से एक महत्व आपके पूरे घर पे पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात तुला राशि की और साथ ही साथ वृश्चिक राशि की भी कर लेते हैं कि क्या कुछ इस राशि के लोगों को लेना चाहिए ताकि उनके लिए त्योहार सुख समृद्धि लेकर आए। तुला राशि वाले लोग अगर आज के दिन चांदी खरीदेंगे या फिर कुछ उपकरण वो अपने लिए खरीद सकते हैं और कुछ गरीब बच्चों के लिए या उनके लिए आप आज के दिन कुछ उनके उपयोग की वस्तु खरीदें तो आपके लिए अति उत्तम हो जाएगा। बात करें अगर वृश्चिक राशि वालों की, तो वृश्चिक राशि वालों को आज के दिन कपड़े खरीदना, बर्तन खरीदना और खासकर तांबे के बर्तन खरीदना बहुत उत्तम रहेगा। और धनतेरस है, जब खरीदारी करते हैं तो कहते हैं जो हम खरीदते हैं वो चीज़ जो है वो दुगने रूप में हमें फ़ायदा पहुंचाती है। तो आप जो चीज़ आप बहुत समय से लेना सोच रहे हैं आज के दिन आप खरीद सकते हैं। सिर्फ नुकीली और कांच की चीज़ें आप अवॉइड करिए। जी
तो ये तो अलंकृता आपने हमें बता दिया कि धनतेरस पर क्या खरीदना चाहिए और क्या कुछ अच्छी चीज़ें करनी चाहिए। जैसे आपने बताया कि पेड़ों को, पौधों को पानी देना चाहिए। आप अपने घर में अगर कोई काम करता है, कोई मेड है, तो आप उसको दान कर सकते हैं। लेकिन क्या कुछ ऐसा करना चाहिए जो गलती से भी ना हो जाए? वो मैंने आपको तमन्ना इसलिए बताया क्योंकि क्या होता है, धन जो होता है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। आज हम किसी को देते हैं, कल हमारे पास लौट के वापस आता है। आज हम किसी की 50 रुपए की मदद करते हैं, 100 रुपए शाम तक, कलयुग है, लौट के हमारे पास किसी ना किसी रूप में आते हैं। अगर आज हमने किसी का धन रोका हुआ है तो कहीं ना कहीं से हमारा धन भी रुक जाएगा। अगर आज हम किसी गलत ढंग से धन कमाएंगे तो वो जो धन है हो सकता है अस्पतालों में या ऐसी फिजूल की चीज़ों में ज़ाया हो जाए कि आपको पता ही ना चले। तो धन कमाना, लेकिन वो धन सार्थक रूप से खर्चना, वो धन सही लोगों में जाना, उस धन से सब लोगों का मंगल होना, ये बहुत ज़रूरी होता है। और धनतेरस से इस पंच दिवसीय त्यौहार की शुरुआत होती है। हम खरीदारी करते हैं और खरीदारी ऐसी करते हैं कि वो खरीदारी फिर हमारे लिए पूरे साल शुभ हो। तो इसीलिए राशियों का अलग अलग स्वामी है। तो कुछ राशियों को चांदी खरीदना शुभ होता है, जिनका स्वामी चंद्र है। तो कुछ राशियों को सोना खरीदना शुभ होता है, जिनका स्वामी जो है वो सूर्य है। जी चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं धनु राशि की और मकर राशि की। धनु राशि वाले लोग अगर आज के दिन प्रॉपर्टी खरीदते हैं या फिर अगर वो धन जो है अपना निवेश करते हैं, कोई ज़मीन खरीदते हैं, तो उनके लिए अति उत्तम रहेगा। बाकी आप जो है चांदी का सिक्का खरीद सकते हैं। आप अपने घर के लिए लक्ष्मी गणेश या मंदिर के लिए आप कुछ ऐसा सामान खरीदें तो आपके लिए और भी दिन ये शुभकारी हो जाएगा। बात करते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि वाले लोग अगर आज के दिन अपने खुद के लिए घर की सजावट की चीज़ें खरीदते हैं, अगर आज के दिन वो बर्तन खरीदते हैं, अगर आज के दिन वो अपने घर के बुजुर्गों की ज़रूरत की चीज़ें खरीदते हैं तो उनके लिए और भी शुभ हो जाएगा। तो मुझे लगता है अब हमारे दर्शक ये तो समझ ही गए होंगे कि आखिरकार क्या कुछ इस त्योहार के दिन करना चाहिए और कैसे पूजा करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई इस वक्त इस दौरान सफ़र कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है या फिर किसी भी कारणवश वो पूजा नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे में कौन सा ऐसा मंत्र है जिसका उच्चारण करने से पूजा के समान आपको उसका फल मिल जाएगा? देखिए, धनतेरस एक ऐसा दिन होता है जिस दिन हम धन्वंतरी जी की पूजा अर्चना करते हैं और प्रभु जो है वो भाव के भूखे होते हैं। आप सपोजिटली ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रैवलिंग के दौरान आप ओम कुबेराय नमः का जाप कर सकते हैं, आप लक्ष्मी माँ का मन ही मन पूजन कर सकते हैं, आप जो है किसी की मदद कर सकते हैं धन से, आप मन में प्रभु को याद कर सकते हैं। तो प्रभु जो हैं वो आपके भाव के भूखे होते हैं। तो चलिए अब कुंभ और मीन राशि वालों के लिए ये दिन कैसा जाने वाला है, क्या कुछ खुशियां उनके जीवन में आने वाली हैं और इन खुशियों को और भी ज़्यादा करने के लिए, दुगना तिगुना करने के लिए क्या कुछ करना है, देखिए। तो कुंभ राशि वाले लोग अगर आज के दिन बहुत समय से प्लान कर रहे हैं कोई वाहन लेना तो आज के दिन वो वाहन ले सकते हैं। अगर वो प्लान कर रहे हैं घर में कुछ उपकरण लेने तो वो खरीद सकते हैं। अगर आज के दिन स्त्रियां जो हैं कुंभ राशि वाली पायल खरीदेंगी या फिर अपने लिए ज्वेलरी खरीदेंगी तो और भी उत्तम हो जाएगा उनके लिए ये दिन। और बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वाले जातक अगर इस समय धनतेरस वाले दिन अपने घर में छोटा सा ही सही कोई चांदी का आइडल लाते हैं, यानी गणेश जी लेकर आते हैं या चांदी की लक्ष्मी जी लाके अपने मंदिर में स्थापना करते हैं तो उनके लिए और भी शुभ रहेगा। अगर मीन राशि वाले जातक अपनी जो पत्नियां हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, उनके लिए कुछ कपड़े और उनको खुश करने के लिए कुछ तोहफे लाते हैं तो उनके लिए ये दिन और भी खास हो जाएगा। तो चलिए राशियों की बात हमने कर ली, हमने ये भी बात कर ली कि आखिरकार कौन सी चीज़ों का से परहेज़ करना चाहिए और कौन सी चीज़ें लाने से आपका दिन जो है वो उत्तम जा सकता है। तो चलिए इसी कामना के साथ, और बहुत ही अच्छी बात बोली अलंकृता ने कि मंगल कामना के साथ इस दिन की शुरुआत भी होनी चाहिए और अंत भी होना चाहिए। और बहुत ही अच्छी चीज़ भी है कि देखिए अमावस्या की रात होती है लेकिन उसको आप कैसे पॉजिटिविटी में बदलते हैं। इसीलिए कहते हैं कि आप मन का अंधेरा, मन का अंधकार आप दूर कर सकते हैं अपने अच्छे कृत्यों से। तो वो पॉजिटिविटी आपकी ताउम्र रहनी चाहिए। और ये त्यौहार जो होते हैं मुझे लगता है एक प्रतीक होते हैं, समझाने का तरीका होता है। और अगर हमारे साथ ऐसे विशेषज्ञ बैठ जाए तो मुझे लगता है कि समझने में भी मज़ा आता है और समझना और भी आसान हो जाता है, सरल हो जाता है। तो इसीलिए मैं अलंकृता चाहूँगी, फिलहाल तो अपने दर्शकों से मैं विदा भी लूँगी, लेकिन चाहूँगी कि एक बहुत ही अच्छे से आप इस प्रोग्राम का समापन करें। कोई भी आपको जिस तरीके से भी लगे कि इस तरीके से करने से हर किसी के लिए, इस पूरे विश्व के
के लिए, क्योंकि कहते हैं वासुदेव कुटुंबकम, इस पूरे विश्व के लिए वो ऐसी कुछ चीज़ बोलिए जो पूरे विश्व को एकदम कह सकते हैं कि समृद्ध कर दे। बहुत ही प्यारा सवाल पूछा तमन्ना आपने, और यहाँ मैं यही कहूँगी कि बहुत ज़्यादा हम पूजा की, विधि की, मंत्रों की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है। हमारे सनातन धर्म में इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा महत्व है, लेकिन प्रभु को पाना फिर भी बहुत सरल है। और वो सरल ऐसे है कि जिस मन में प्रेम है वहीं प्रभु भी बसते हैं। तो अगर आप दूसरों का मंगल चाहते हैं तो आपका मंगल स्वयं होता ही है। तो अपने मन में जो है वो प्रेम भाव को मिटने ना दें, और बहुत ही सहजता से, बहुत ही सरलता के साथ आप बस बहते जाइए इस प्रेम भाव में। और आप सभी को ये जो 5 दिवसीय त्योहार है उसकी इतनी सारी शुभकामनाएं। अपनों के साथ खूब सारा प्यार बांटिए प्रेम के साथ, और अगर आपसे कोई रूठा हुआ है तो उसे मना लीजिए। अगर आप किसी से रूठे हुए हैं तो खुद ब खुद उसे माफ कर दीजिए। एक दूसरे के साथ मिलकर खूब आनंद के साथ इस त्योहार को मनाइए। यही मेरी मंगल कामना है आप सभी के लिए। नमस्कार, हैप्पी दिवाली।